अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो आज हम लियाकताबाद का मशहूर कलंदरी बीफ पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि हम इसे चिकन से बनाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा चिकन में भी ये रेसिपी मज़ेदार बनती है और आपको अब इसको खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में इसको बना सकते हैं। जायका इसका बहुत ही आला है, बहुत मज़ेदार बनता है, आम पुलाव से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको बनाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको इतना मज़ेदार पुलाव लेने के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मसाला रेडी करना है। मैंने 1 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच ही सौंफ ली है, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, काली मिर्च भी आधा खाने का चम्मच है, जायफल और जवित्री का छोटे छोटे पीस हैं, यहाँ जितने आप मैंने डाले इतने आप देख सकते हैं, और 3 यहाँ पर मेरे पास छोटी इलायची है। इन तमाम चीज़ों को आपने लेना है और इसको आपने डाल के एक ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह का पाउडर बना लें। एक पतीली में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें डालूंगी 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 अदद बादियान के फूल हैं और लौंगे हैं हमारे पास 6 से 7 अदद। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हमें इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो दूर हो जाए, यहाँ पर इसका कच्चापन दूर हो जाए। 30 सेकंड तक सिर्फ इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के और इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये इसमें डाल दूँगी और ये डालकर मैं इसको तकरीबन 3 मिनट तक इसके साथ में फ्राई करूँगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए यहाँ पर। तो देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें ज़ीरा डाल देंगे आधा खाने का चम्मच और ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। तो चिकन यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 3 पाव और 3 पाव ही मैं इसमें चिकन डालूँगी। सेम आपने दोनों की क्वांटिटी रखनी है तो आपका जो पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार रेडी होगा। चिकन डाल के इसको हमें तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है, क्योंकि चिकन जो है जब हम इसमें डालेंगे तो ये अपना पानी छोड़ती है। तो ये पानी हमें ड्राई कर लेना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 तेज़ पत्ते डाल दूँगी। तो ये पुलाव आम पुलाव से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसकी आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 खाने का चम्मच नमक। नमक जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कर लीजिएगा। अभी मैंने 1 डाला है, कम लगेगा तो मैं बाद में दोबारा भी डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैंने आलू बुखारे ले लिए हैं 5 से 6 अदद आलू बुखारे, जिनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। हरी मिर्च का पेस्ट ले लेंगे। यहाँ पर आपने 8 से 10 मिर्चों का पेस्ट बना लेना है, क्योंकि इसमें रेड चिली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। ये पुलाव है सिर्फ ग्रीन चिली से ही बनेगा। तो ये मैंने डाल के अब इसको हमने पकाना है। इसमें साथ ही जो मैंने मसाला सबसे पहले रखा था यहाँ पर ग्राइंड करके, ये इसमें शामिल कर दिया। इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी होती है इस मसाले की, जो कि पुलाव में बहुत ही अच्छा सा खुशबू और जायका लेके आती है। तो इसको डाल के हम पका लेते हैं। तो देखें यहाँ पे अब ये ड्राई होने लगा है। तो अब इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। तो 200 ग्राम आपने दही लेनी है और इसको इसमें डाल देंगे और डाल के आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो करना है और इसको हमने यहाँ पर इसके साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि जो दही का पानी है ये खुश्क हो जाए। तो मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं और दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो इसके अंदर अब मैं साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन चिली का इस्तेमाल होगा। अगर आप कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिली कम इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाटरी डालनी है हमें, 2 चुटकी सिर्फ टाटरी डालेंगे, जो कि इसके जायके को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। तो अगर आपके पास नहीं है टाटरी, तो या आप खाना पसंद नहीं करते, तो आप इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं इस स्टेज पर, लेकिन उससे कलर पे थोड़ा सा असर पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया पुदीना, दोनों को मैंने कट कर लिया। तो ये आपने इसमें डालना है, फ्रेश यूज़ करना है, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें बस। और इसको भी डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 3 पाव चावल है तो हमें इसके अंदर 1.5 किलो से थोड़ा सा कम पानी शामिल करना है, यानी कि 1 किलो और 1 पाव पानी इसमें जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा इसमें चावल शामिल कर देंगे। अच्छी क्वालिटी का चावल आप अगर डालेंगे तो आपके जो पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो हमेशा चावल की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो ही पुलाव आपका मज़ेदार बनता है।
तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको पानी जब ड्राई होने लगा है तो मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो ये मैंने 1 छोटा खाने का चम्मच इसमें डाल दिया है। ये डाल के मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देखें चावल कितने लंबे लंबे होते जा रहे हैं पकने के बाद। तो अभी पानी को मुकम्मल ड्राई कर लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए। तो देखें पानी जो है मुकम्मल ड्राई हो चुका है यहाँ पर। अब आप देखें चावल जब मैं हिला रही हूँ तो बस हल्के हल्के ढीले हैं, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो बस इसको हम अब दम पर लगाएंगे। तो इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार हमारा जो है पुलाव बन के रेडी हुआ है। ये वो पुलाव है जिसे खाने के लिए आप दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लजीज़ पुलाव बन के रेडी हुआ है। तो इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।